Good morning, everyone. Gunjan Arora this side. So I welcome you to the daily market news. आज 16th of May है और मार्केट के अंदर अपने बात करेंगे कि आज कैसे काम कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस कौन सी ट्रेड करनी चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और ख़ास करके फिन निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे आज है जी। सबसे पहले अपने बात करते हैं लेवल्स के बारे में। लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा आपसे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के जो लेवल हैं तो वो 43,989 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। और उसके ऊपर का लेवल अगर बताऊं 44,154 के आसपास का लेवल भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए आज। अगर मैं इसको टाइम फ्रेम चेंज करके आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं आप ये देखें, ये इसका हाई था और ये पीछे से लेवल आ रहा हुआ है, ये इसका हाई था। और अगर बाई चांस ये इस तरह से इसके नीचे ट्रेड करने की कोशिश करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मैं आपको बताऊंगा बाद में ट्रेडिंग प्लान के बारे में, तो काफ़ी समझ में आएगा। लास्ट तक वीडियो को देखा कीजिए, उससे ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। अधूरा वीडियो देखेंगे, अधूरा ज्ञान उल्टा खतरे का घर होता है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ये सब लेवल्स बाकी के भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एक लेवल बीच में ये निकल के आ रहा है 43,880 के आसपास का, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ऊपर के लेवल्स हैं, ऊपर के लेवल्स को निकालना इस टाइम कठिन है क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े हैं जी। ये ऑल टाइम हाई के आसपास अगर हम खड़े देखेंगे आप, तो फिर ऑल टाइम हाई पे लगभग हम टच होकर के आए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके ऊपर लेवल निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब निफ्टी के लेवल की बात करते हैं। निफ्टी के लेवल आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लगा दिए हैं। इम्पॉर्टेंट जो लेवल मेरे को दिख रहा है वो है गाइज 18,435 यानी 18,435, 18,384, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, 384 का लेवल, ठीक है। अकेडमी स्टूडेंट आप चेक कर लीजिएगा, 30 मिनट के चार्ट को जाकर के चेक कर लीजिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 18,346, 346 का लेवल, 296 का लेवल, 253 का लेवल एंड 217 का लेवल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है गाइस। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लेवल्स की। तो फिन निफ्टी के अंदर लेवल जो निकल के आ रहे हैं 19,493 यानी 493 का लेवल, ठीक है। उसके बाद 566 का लेवल, और उसके बाद ये इसका जो हाई बना था कल वाला, ये वाला लेवल यानी 640 के आसपास का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी सब ये जो लेवल्स निकले हुए हैं आप इसको मार्क डाउन कर लीजिएगा। ये बात कर ली हमने लेवल्स के बारे में। अब बात करते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट के बारे में। तो ग्लोबल सेंटिमेंट मैं चेक कर रहा था जी, तो ग्लोबल सेंटिमेंट के अंदर ये चीज़ सामने आई है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिशनेस ग्लोबल सेंटिमेंट के अंदर भी ओवरऑल दिख रही है। ये आपको यूके का चार्ट दिख रहा है, मैं अभी यूएस लगाता हूँ, ये यूएस का चार्ट है। यूएस के अंदर कल ऊपर जाने के बाद एक अच्छी सी वॉलेटिलिटी आई, फिर ऊपर गया, फिर वॉलेटिलिटी आई और फिर ऊपर जाके अब हल्का सा वॉलेटिलिटी सी ही क्रिएट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं बेरिश नहीं है, ठीक है, और थोड़ा बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। बिटकॉइन को भी देख लेते हैं, हैंगसेंग को भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हैंगसेंग आ गया आपके सामने है, बुलिशनेस की तरफ इशारा है इसका भी। बिटकॉइन के अंदर थोड़ी सी फॉल आई है, अगर मार्केट ओपन होने तक ये रिकवर कर गई तो ठीक हो जाएगा, अच्छा रहेगा वो चीज़ भी। अब बात करता हूँ, कोई न्यूज़ तो नहीं है फॉरेक्स सेक्टर के अंदर। हम जब जाके देखेंगे तो कैनेडियन डॉलर पे कोई न्यूज़ है आज शाम को, जिससे कि कैनेडियन डॉलर का यानी सीपीआई नंबर है, और उसके बाद शाम को 6 बजे के आसपास कोर रिटेल सेल्स के अंदर डाटा आएगा। आज यूएसडी का रिटेल सेल्स का डाटा आएगा, यूएसडी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा जी। क्लियर है। सुबह सुबह कुछ जीबीपी की न्यूज़ हैं, तो जीबीपी से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा 11:30 के आसपास, जब यूके मार्केट ओपन होने वाली होती है, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा आपको, ठीक है। 11:30 के आसपास ये कुछ डाटा है, क्लाइमेट काउंट चेंज का डाटा है, एवरेज अर्निंग्स इंडेक्स है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क इससे पड़ सकता है। सो नाउ ये सारी बातें कर ली हमने ग्लोबल की। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान के बारे में।
डेटा के बारे में और स्ट्राइक प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने डेटा के बारे में। डेटा को मैं अभी बहुत देर से चेक कर रहा हूँ बैठ के, और इसलिए वीडियो 7 बजे बना रहा हूँ। डेटा के अंदर भाई बुलिशनेस दिख रही है। अब हम लोग चूंकि खड़े हैं ऑल टाइम हाई के आसपास। अब ऑल टाइम हाई पे जब डेटा के अंदर बुलिशनेस दिख रही है अपने को, तो एक तरीका तो ये है कि इसके ऊपर कहीं भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई बंदा मेरे से पूछे कि लेवल निकालने से और ऊपर के कैसे निकलेंगे। लेवल निकालने के लिए फिब टूल है, आप निकाल सकते हो उससे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं प्रेफर नहीं करता उससे लेवल निकालना। फिब टूल के लेवल आज की तारीख में सबको मालूम है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब उसको यूज़ करना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा सब लोगों को। हाँ, लेवल कैसे निकलेंगे, आप अपनी मनी मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करें, आपके लेवल निकल जाएंगे। कैसे, अगर आप कहेंगे डिटेल में वीडियो बनानी है तो मैं आपको संडे को वीडियो बना के दूंगा इसके ऊपर, मनी मैनेजमेंट के रूल से लेवल्स कैसे निकालते हैं या मनी मैनेजमेंट को कैसे आपको फॉलो करना चाहिए। गाइज, डेटा बुलिश है, नो डाउट इन इट। निफ्टी का डाटा भी ठीक बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं, लेकिन ठीक बुलिश है। बैंक निफ्टी तो सुपर बुलिश है। लेकिन मैंने जब इसका फिन निफ्टी का डाटा देखा तो मेरे को थोड़ा सा एक वो एहसास हुआ, फिन निफ्टी का डाटा बुलिश है, बट इसके बाद यानी 16,650 के बाद इसमें कोई खास बदलाव नहीं है बुलिशनेस के, यानी इसका डाटा बुलिश नहीं है। तो अब दो तरीके हैं भाई आज पहला तरीका तो ये है कि मार्केट के अंदर देखो 3 तरीके बनेंगे, और इस तरह के चीज़ें मैं कम ही बोलता हूँ जब मैं आज आपको बोलने वाला हूँ। 3 तरीके बनेंगे। पहला तरीका ये है कि मार्केट फिन निफ्टी के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। अगर फिन निफ्टी का डाटा बुलिश साइड में बन गया तो बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट करेगी। फिन निफ्टी तो खैर देगी आपको प्रॉपरली जो भी आपको मार्केट में चांस देना है इसने, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर भी एक खुला आसमान इसके सामने आ जाएगा, बहुत अच्छे से ऊपर जा सकती है। सेकंड तरीका जो बनेगा वो है थोड़ा साइडवेज हो जाए मार्केट, क्योंकि ये ब्रेकआउट ऑल टाइम हाइज के जो ब्रेकआउट होते हैं उनको तोड़ने के लिए थोड़ा सा वक्त बिताना इसको यहाँ ज़रूरी है। अगर ऐसा वक्त बिता करके मार्केट ऊपर जाती है सस्टेन भी करेगी, ठीक है। थर्ड नंबर, जब भी ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट आती है उसका बिहेवियर होता है कि वो हल्का सा ब्रेकआउट दे और सब लोग उसके अंदर ट्रेड करें और मार्केट वापस से नीचे आ जाए, तो बियरिश भी हो सकती है भाई। यस, तीनों आज व्यू हैं मेरे। तीनों तरीके के केस आपको बनाने पड़ेंगे, तीनों तरीके के ट्रेडिंग प्लान आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। डाटा बुलिश है, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ ओके है, ठीक है, लेकिन तीनों तरीके की चीज़ों को आपको आज दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। चांसेस हैं, ये हिस्ट्री है जो इस तरह से होता है, जब भी ऑल टाइम हाई के आसपास आती है तो पहले चांस में उसका ब्रेकआउट सक्सेस होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि सब लोग ट्रेड करते हैं वहाँ पे, और फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। ये चांस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। साइडवेज होना भी हाई प्रोबेबिलिटी है, यानी थोड़ा टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ऊपर जाए। फिर निफ्टी के अकॉर्डिंग चलना भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो आज थोड़ा सा आपको ट्रिकी तरीके से, बिजनेस के तरीके से प्ले करना होगा। तीनों के ट्रेडिंग प्लान के लिए आपको लेवल्स बता दिए, ट्रेडिंग प्लान समझा दिया। जब भी आपको कोई प्रॉपर ब्रेकआउट दिखे, ब्रेकआउट के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि फिन निफ्टी को देखिएगा, बजाज को जरूर देखना उस टाइम पे, बजाज क्या बोल रहा है ना, अदर ग्लोबल सेंटिमेंट जैसे कि US30 वगैरह क्या बोल रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। अगर डाटा आप चेक करना जानते हैं, अकेडमी स्टूडेंट तो आपको समझ में आ ही जाएगी। TO के अंदर अच्छे से चेंजिंग आएगी, OS के अंदर अच्छे से चेंजिंग आएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान अपना कर सकते हो। थोड़ा सा ट्रिकी डे है, मैं फिर से कह रहा हूँ आज, क्योंकि जब कभी भी मैंने ऐसे मार्केट देखी है ऑल टाइम हाइस के आसपास, वहाँ ना सब इंटरेस्टेड हो जाते हैं, ट्रिकी हो जाता है पूरा मार्केट। और ज़्यादातर ऐसी दिनों में ना मैंने साइडवेज होता देखा है मार्केट को ज़्यादातर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये केस 90% नहीं, ये केस 60% है। 40% केस ऐसा भी है एकदम ट्रेंडिंग हो जाता है मार्केट, मतलब फुल ऑन ट्रेंडिंग, ज़बरदस्त तरीके से मार्केट एक साइड में मूव देता है, ठीक है। अब बेरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, तो 60-40 के रेशो का चांस है आज। तो ट्रिकी तरीके से प्ले कीजिएगा। अब बात करता हूँ मैं स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में। स्ट्राइक प्राइसेस जो है, आपको अगर ट्रेड करना है
बुलिश साइड का तो 44,000 की स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना, अगर बेयरिश साइड का ट्रेड करना है 44,200 को प्ले कर सकते हैं पुट के अंदर और 44 को कॉल के अंदर, ठीक है। और आज मैं थोड़ा ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि अगर साइडवेज गया तो उसमें पैसा बनेगा मेरे को, ये मेरा आज का विचार है। निफ्टी की बात करूं तो 18,400 के आसपास के एरिया पे जब आप रहेंगे और ट्रेड कर रहे होंगे इसके ऊपर जाने का, तो 18,400 की कॉल को ले सकते हैं। अगर पुट का ट्रेड करना है 18,500 की पुट का ट्रेड कर सकते हैं। ये स्ट्राइक प्राइजेस आपको मैंने दे दी निफ्टी की। अब आपको बताता हूँ कि फिन निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। फिन निफ्टी में ना 2 फेज बनाइएगा। 12 बजे से पहले इन द मनी में काम कीजिएगा, 12 बजे के बाद एट द मनी में काम कीजिएगा, और जब बजाएं 2 या 2:20 के आसपास, तो आप हल्का सा एक स्टेप आउट द मनी डाटा देख करके, जिस साइड का डाटा हो उस साइड में आउट द मनी, हाँ हल्का सा आउट द मनी पे आप अपना लक आजमा सकते हैं। इसमें हीरो टू हीरो कॉल या पुट जो भी होगी वो आप अपना काम आजमा सकते हैं जी। क्लियर हो गया गाइस? तो आपको अपना स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया, आपका ट्रेडिंग प्लान समझ में आ गया, ग्लोबल मार्केट समझ में आ गई, लेवल समझ में आ गए, डाटा समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको यूज करना है हैशटैग गुंजन अरोरा, हैशटैग ट्रेडिंग एज प्रोफेशन। कमेंट करना है आपको, जो भी एफर्ट्स के अंदर अच्छा लग रहा है कमेंट करो, खाली बताओ क्या और बनाऊं, क्या अच्छा लग रहा है, कमाई हो रही है, कितने % की एक्यूरेसी आ रही है अपने एनालिसिस के अंदर। सारे वीडियोस में आप अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो, व्यूअर हो, तो आपको मालूम होगा कि किस तरह की एक्यूरेसी आ रही है। जो नए लोग आते हैं उनको मालूम पड़े कि हम किस एक्यूरेसी पे काम करते हैं, तो ये चीज़ करो। प्लस लाइव मार्केट में अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो आपको लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम पे मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। टेलीग्राम पे मैं लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ, तो ज़रूर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्लेस कर दिया है। धन की वीडियो सब लोगों को चाहिए थी गाइज। धन पे जो हमने वेबिनार करवाया था कंपनी से, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, लिंक टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। और धन में अकाउंट खुलवाना है, इसी वीडियो के नीचे लिंक भी दिया हुआ है। अकाउंट खुलवा के ईमेल करना मत भूलिएगा। हमारा जो ग्रुप है वो बहुत जल्दी क्रिएट हो रहा है धन के लिए स्पेशल, उसके अंदर आपको ऐड कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। लाइव मार्केट में मिलता हूँ गाइस आपसे। थैंक यू।